पूरी हुकूमत और सारी मशीनरी, इनकी सारी जमातें पूरा जोर लगा रही थीं कि जनाब किसी तरह से आइन को तोड़ा जा सके। लेकिन आप देखिए कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने कैसा जबरदस्त फैसला दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन अब इसकी तारीख दे। एतजाज अहसन साहब ने हालिया अपने इंटरव्यू में बहुत दुख का, अफसोस का, हत्ता के गुस्से का इजहार किया, एक तरह से बगावत का, कि खुदा की कसम हमें पता होता कि यह हाल होगा तो हम कभी जद्दोजहद न करते अदलिया के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको याद होगा कि पीडीएम के रहनुमा किस तकब्बुर और गुरूर के साथ कहते थे कि इमरान खान को तो सियासत ही नहीं आती और इलेक्शन तो वक्त पर हो ही नहीं सकते क्योंकि मसाइल इतने हैं। पूरी हुकूमत और सारी मशीनरी, इनकी सारी जमातें पूरा जोर लगा रही थीं कि जनाब किसी तरह से आइन को तोड़ा जा सके, किसी तरह आइन के खिलाफ जाया जा सके, किसी तरह से हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन से फरार इख्तियार कर सकें। लेकिन आप देखिए कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने कैसा ज़बरदस्त फैसला दिया है कि जिसके बारे में फवाद चौधरी ने कहा है कि इन्होंने अदलिया की लाज रख ली है। और आप देखिए कि जिस तरह से हेयरिंग हुई, बार बार मौका दिया गया, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, उसके वकील देखिए क्या क्या बहाने बना रहे थे, फिर गवर्नर साहब के वकील को देखें वो क्या क्या बहाने बना रहे थे कि जनाब हमने तो असम्बली तहलील ही नहीं की, लिहाजा हमारा तो मामला ही नहीं है, ना हमने की, ना हमने जब असम्बली तहलील नहीं की तो हम कैसे जनाब तारीख दे दें। इलेक्शन कमीशन कह रहा था जनाब गवर्नर ने तारीख देनी है, वो दे नहीं रहे। ऐसे जैसे मिली भगत नहीं होती, वो उस पर डाल रहा है, वो उस पर डाल रहा है। फिर आप देखिए कि हुकूमत के जितने भी इदारे हैं, चाहे वो पुलिस है, वो भाग रहे थे कि जी इलेक्शन नहीं करवाने किसी भी सूरत, क्योंकि हमारे पास तो जनाब फोर्स ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जी 42 अरब रुपया चाहिए, कैसे होंगे। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी किस तरह से कह सकता है कि जी सूबाई और कौमी असम्बली इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, ये सारे इकट्ठे हों? भाई आपका क्या मामला है? और इसमें इलेक्शन कमीशन को तौहीन भी कहीं नहीं नज़र आ रही थी। जिसको मुंशी कहने पर तौहीन नज़र आ जाती है, FIR तक पहुँच जाता है। अब इदारे कह रहे हैं कि हम आपके साथ ताउन नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात थे कि वो सबको पाबंद कर सके, लेकिन नहीं हो रहा था। अब तहरीक इंसाफ ने बर वक्त ये सारी साजिश भांपते हुए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मामला चलता रहा और फिर आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने फैसला सुना दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन अब इसकी तारीख दे। इलेक्शन कमीशन अब पाबंद कर दिया गया, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। आइन में 90 दिन से ऊपर जाने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है और अब लगभग हम कह सकते हैं कि 60 दिन बाकी हैं अब। और इसीलिए असद उमर ने कहा था कि रात 10 बजे से पहले अगर मामला नहीं समेटा जाता, वाज़े कोई मौक़िफ़ यानी अदालत का फैसला नहीं आता, तो रात 10 बजे के बाद आइनी बहरान पैदा हो सकता है। और उसकी वजह यही थी कि उसके बाद सारा इलेक्शन शेड्यूल मुतासर हो जाएगा, क्योंकि पहले कागजात नामजदगी आने होते हैं। अब पूरे सूबों में इलेक्शन हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में इतने लोगों के कागजात नामजदगी आना, फिर उसकी स्क्रूटनी होना, उस पर एतराज़ात होना, फाइनल लिस्टें लगना एक अमल है और तो इतना आसान नहीं है। लेकिन जाहिर है कि हर कोई अमला देने से इनकारी था। वजारत दिफा लिख कर दे रही है कि जी रेंजर्स, FC, फौज नहीं आ सकती, यानी कोई भी महकमा, कोई भी हुकूमत का हल्का, हुकूमत के अंडर कोई भी इदारा वो तैयार ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन समेत आए बाएँ शाएँ, हमें ये फंड नहीं मिल रहा, हम क्या करें, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, हम क्या करें। भाई आइन जो है वो वाजे है। अब इसीलिए आप देखिए कि एतजाज अहसन साहब ने हालिया अपने इंटरव्यू में बहुत दुख का, अफसोस का, हत्ता के गुस्से का इजहार किया, एक तरह से बगावत का, कि अदलिया क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कहा कि हमने इस अदलिया के लिए तो जिद्दोजहद नहीं की थी, डंडे नहीं खाए थे, मारे नहीं खाई थी, इसलिए तो नहीं खाई थी कि ये इस तरह की अदलिया हो। और कहते खुदा की कसम, उन्होंने मुकाबिल प्रोग्राम में, आमर मतीन साहब के प्रोग्राम में ये सब बातें कहीं, ये खुदा की कसम हमें पता होता कि यह हाल होगा तो हम कभी जद्दोजहद ना करते अदलिया के लिए। ये तो हाल है। एतजाज साहब इतने गुस्से में है कि इतना वाज़े आइन में दर्ज है तो क्यों नहीं कुछ किया जा रहा। फवाद चौधरी के साथ जो कुछ किया गया, ये कैसे होने दिया गया एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ, और उस पर उन्होंने बड़ी तनकीद भी की और कहा कि
जो आइन में अल्फाज हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। ये नहीं लिखा विद इन 90 डेज, बल्कि आइन में लिखा है नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी बड़ा वाज़ेह है, सख्त अल्फाज हैं ये। विद इन 90 डेज में वो सख्ती नहीं है कि 90 दिन के अंदर अंदर जी, और उसमें कि 90 दिन के बाद ना हो, तो जिस तरह मलिक अहमद खान साहब कह रहे थे ना नून लीग के, जी बाद में पता ही नहीं क्या हो, एक दफ़ा 90 दिन हम गुजार लें, तो फिर तो नहीं आइन में लिखा कि नहीं होंगे तो क्या होगा, और 90 दिन के बाद भी होते हैं तो इलेक्शन तो माने जाएंगे। और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी इस तरह की बात कर रहे थे कि जनाब आइन में गुंजाइश है इलेक्शन आगे जाने की, लेकिन एतजाज़ साहब कहते हैं नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी 90 दिन से ऊपर जा ही नहीं सकते, 90 दिन से आगे नहीं, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे हर सूरत। तो बड़ी सख्त यानी और वाज़ेह लैंग्वेज है आइन की इस हवाले से। एक और चीज़, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना कि कहते थे जी इमरान खान को सियासत नहीं आती, तो आप देख रहे होंगे बहुत से तज्ज़ियाकार, हमारे दोस्त, बल्कि ऐसे लोग भी जो इमरान खान साहब की पार्टी के हैं, और उनसे हमारी भी जब बात हुई वो भी ये कहते थे कि जी हाँ जी हमें असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए थी, गलती हो गई है, या इमरान खान साहब का फ़ैसला था बस ठीक है। क्योंकि ये बात कही जाती थी कि इमरान खान साहब, परवेज़ इलाही साहब कहते रहे कि आपके साथ ये होगा, आपके खिलाफ पर्चे होंगे, मुकदमे होंगे, गिरफ्तारियां होंगी। आप देखें ना आप किस तरह से गिरफ्तारियां हुई, क्या कुछ हुआ, पंजाब से हुकूमत छोड़ दिया आपने, खैबर पख्तूनख्वा से छोड़ दी। तो मैं उस वक्त भी अर्ज़ करता था कि देखें हमारी जो रिवायती सियासत है उसके हवाले से सारा तज्ज़िया बिल्कुल दुरुस्त है कि जी असम्बलियों में रहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहुत सी इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब को मिल रही होती है, वो एक अलग तरह से सोच रहे होते हैं। उन्होंने तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन को बुला कर कई सेशंस किए, कई तरह से सवालात किए, हर पहलू को देखा कि कोई गुंजाइश बनती है कि अगर हम सूबों की असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो उसके बाद इलेक्शन डिले करवाए जा सकें। सब ने ये कहा था कि नहीं, कोई सूरत नहीं है। कौमी असम्बली के इलेक्शंस में एक गुंजाइश है कि जी एमरजेंसी की सूरत हाल हो, यानी कोई खुदा न खास्ता ऐसी कि कोई जंग लग गई है या कुछ हो गया, तो फिर कौमी असम्बली के हो सकते हैं इलेक्शन डिले, लेकिन सूबाई असम्बलियों के लिए कहीं आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब इमरान खान साहब को लगता है कि उनको ये अंदाज़ा था कि वो जो फवाद चौधरी ने कहा था ना कि जी हमने असम्बलियाँ तहलील करके इनके शेड्यूल पर बम गिरा दिया है, तो वो यही था कि जी 3 महीने में इमरान खान को हमने नाअहल करना है, गिरफ्तार करना है, और 4 महीने तक हमने इलेक्शंस में एमरजेंसी लगाकर इलेक्शंस ही आगे ले जाने हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील की और ये मामला इससे आगे नहीं ले जा सके। अब इन्होंने कहा था जी मरदमशुमारी भी हम कर लेंगे, उससे भी डिले करवा देंगे, ये बातें भी होती रहीं कि मरदमशुमारी, अब मार्च में था कि जी मरदमशुमारी का हो जाएगा, तो हम कहेंगे अब तो मरदमशुमारी होगी, इलेक्शन आगे ले जाएं। लेकिन इसीलिए रात 10 बजे का सदुबर ने कहा कि जी इतना वक्त चाहिए, लगभग 60 दिन चाहिए जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए। तो बड़ा बरवक्त फैसला आ गया। अब अगर इस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो मजीद जलील होंगे, इसलिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स आ चुके हैं कि फैसला जो है वो लोगों के पास ही जाना चाहिए, अवाम ने फैसला करना है, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। तो वहाँ भी लगता है कि इनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी और ज़्यादा ये एक्सपोज होंगे। तो इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कार्ड खेला। अब देखिए इसमें तो कोई तज्जिया करने की ज़रूरत ही नहीं है कि जितने भी सर्वेज हो रहे हैं, हत्ता कि हुकूमत को खुद पता है कि इनकी एजेंसियां जो इनको रिपोर्ट कर रही हैं, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे थे कि इमरान खान की इतनी मकबूलियत है। नून लीग के अपने लोग जाकर बता रहे हैं कि अब आप देख लीजिए कैप्टन ट्राइड सफदर साहब ने क्या कहा है, उन्होंने रंज का इजहार किया इमरान खान पर, जनाब ज़ाती हमले किए, बड़ा गलत किया। वो कह रहे हैं मरीम साहब अभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकती। कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं हमने बड़ा गलत किया, वोट को इज्जत दो का बयानिया हमने ख़त्म कर दिया, ये बाजवा का हमने साथ दे दिया, हमने गलत किया, हमने लोटों को जो साथ मिला है उस पर वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान के साथ उनको रहना चाहिए था। तो नून लीग के अंदर अपनी टूट फूट शुरू हो गई है। मरीम साहब को कहना पड़ गया जी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना करें। तो ये तो इनके हालात हो गए। इनको बताया जा रहा है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब 2/3 मेजॉरिटी क्या 3/4 मेजॉरिटी इमरान खान की नजर आ रही है। तो जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से 12 करोड़ आबादी, फिर खैबर पख्तूनख्वा आप देखिए, तो ये 2 सूबे जब इलेक्शन में चले जाएंगे तो उसके बाद सबको नजर आ रहा है कि यहाँ इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। तो 2 सूबों में मेजॉरिटी आप देख लीजिए कि यानी जहाँ इलेक्शंस हो चुके होंगे, तो वहाँ पर जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट होगी तो उनके लिए नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़ना वैसे ही आसान हो जाएगा। अब हो सकता है कि हुकूमत खुद भी अनाउंस कर दे, अगर नहीं करती तो इमरान खान को ज़्यादा फ़ायदा है कि यहाँ पर हुकूमतें बना के 5 साल के लिए हुकूमत होगी उनके पास, और वो फिर बड़े आराम से सिंध, बलूचिस्तान, यानी जरदारी साहब की तरफ सिंध में भी तवज्जो दे सकेंगे, और फिर कौमी असम्बली में पूरी तवज्जो दे सकेंगे, उनके इलेक्शंस के लिए दे सकेंगे। और दूसरी तरफ
पीडीएम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जनाब इमरान खान की 2 सूबों में हुकूमत है, अब इनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। MPs जो है वो अगर इमरान खान साहब के साथ होंगे, उनकी हुकूमत होगी, 5 साल की हुकूमत होगी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी, तो फिर MNA बेचारे किस तरह से कर सकेंगे कैंपेन, किस तरह वो पकड़ धकड़ कर सकेंगे, किस तरह इमरान खान साहब लोगों को अंदर कर दो, उठा दो, गायब कर दो ताकि हमारे लिए इलेक्शन आसान हो जाए, वो सब नहीं हो सकेगा। तो इमरान खान साहब बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे और पीडीएम की सारी जमातें बड़ी मुश्किल में होंगी। इमरान खान साहब तो आप देखिए ना, पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन देखिए कि हमजा शहबाज पीडीएम की हुकूमत थी, तब उन्होंने जिस तरह इलेक्शन लड़े और उसके बाद पंजाब में हुकूमत हासिल की, लोटों को बिल्कुल उड़ा कर रख दिया। तो जब उनके पास पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आ चुकी होगी तो वहाँ पर फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन आप सोचिए कि उनके लिए लड़ना कितना आसान हो जाएगा। तो ये तो सीधी सी बात है, सबको पता है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अगर इमरान खान साहब हुकूमत बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग हुकूमत यानी 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, तो उसके बाद नेशनल असम्बली के इलेक्शन कौन जीतेगा ये तो आप सब फिर जानते हैं। और इसीलिए ये किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं चाहते थे, लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद सब कुछ बदल गया है। पूरी जो सियासी मंजरनामे की तस्वीर थी वो सब बदल गई है। वो सब इरादे और वो सब धमकियां, धौंस, उड़ा लो, गायब कर दो, ये वो सारा के किस तरह से जनाब दबा लेंगे, वो सब अब लगता है कि सारे प्लान्स मलिया मेट हो गए हैं। कहानी बिल्कुल बदल गई है। अल्लाह हाफ़िज़।